हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित सिंह, योर मैथ टीचर एट इंडियन रिवोल्यूशनरी स्कूल। और आज हम रियल नंबर में नेक्स्ट लेक्चर पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता क्या है? किसी ने पढ़ा है पहले? हाँ भाई, आपने? हाँ, किसी ने पढ़ा? आपने बेटा दिव्या पढ़ा? प्राइम फैक्टराइजेशन, वेरी गुड, पढ़ा रखा है आपने, वेरी गुड। ठीक है ना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना। किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के प्राइम नंबर्स के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है ना, क्लियर है क्या? चलो, अब सपोज किसी ने हमसे कहा भैया कि कोई कंपोजिट नंबर है हमारे पास 128, इसको प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करो प्राइम फैक्टराइजेशन की टर्म्स में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, 128 को 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, ये क्या आ गया 64। फिर 2 से डिवाइड किया, क्या आ गया 32। 2 से डिवाइड किया, क्या आ गया 16। 2 से डिवाइड किया 8। 2 से डिवाइड किया 4। फिर 2 से डिवाइड किया बेटा 2। फिर 2 से डिवाइड किया 1। तो 128 हमारे पास क्या आ गया बेटा, 2 × 2 × 2 × 2 कितनी बार आ रहा है? 7 बार। कितनी बार आ रहा है बेटा? 7 बार। ठीक है, साथ में लिखते रहना यार। हाँ, थोड़ा सा फिर जो ऑनलाइन बच्चे देख रहे होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, हाँ। तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना किसी भी नंबर को। क्या ये बात हमें समझ में आई? बोलो भाई। यस सर। ठीक है, अब हम देखते हैं बेटा 525 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं। सपोज किसी ने कहा 525 के प्राइम फैक्टर निकालो। ठीक है, तो 525 या 525 की जगह हम लिख लेते हैं 550। ठीक है, 550 के हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। देखिए 550 को फैक्टराइज करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। तो क्या आ गया बेटा 275। ठीक है, अब किससे डिवाइड कर सकते हैं? अब किससे डिवाइड कर सकते हैं भाई? 5 से। 5 से डिवाइड किया तो 5 × 25 और 2 आया यहाँ पे 5। फिर 5 से डिवाइड किया बेटा, क्या आया 11। 11 से डिवाइड किया, क्या आ गया 1। तो 550 को हमने क्या लिख दिया बेटा, 2 × 5 × 5 × 11। क्लियर है क्या? बात समझ में आ गई? ठीक है, अब सपोज बच्चों हमसे किसी ने कहा कि फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 240। किसके प्राइम फैक्टर निकालने के लिए बोला? 240 के। ठीक है, 240 के प्राइम फैक्टर्स निकालो। हम क्या करेंगे बच्चों, 240 को क्या 2 से डिविजिबल है 240? यस। क्या आया 120। फिर 2 से डिवाइड किया 60। फिर 2 से डिवाइड किया 30। फिर 2 से डिवाइड किया 15। फिर 3, 5, फिर 5, 1। ठीक है, क्लियर है क्या? तो 2 कितनी बार अपीयर हुआ? 4 टाइम्स। तो क्या हो गया बच्चों, 2 to the power 4। ठीक है, या आप इस तरह भी लिख सकते हो 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5। या इसे आप बहुत ज़्यादा अगर सिंप्लीफाई करना चाहो तो 2 की पावर्स मर्ज कर सकते हो। क्लियर है क्या? क्या प्राइम फैक्टराइजेशन हमें समझ में आया? ठीक है, अब देखिए प्राइम फैक्टर समझ में आया सबको? नोट कर लिया सभी ने? अब 2 मिनट के लिए बस बोर्ड पे देखो। अब एक चीज़ होती है HCF। क्या होती है? ठीक है, तो मतलब फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक का जो हमें यूज़ है वो किस में हम करते हैं? HCF निकालने में और LCM निकालने में। LCM एंड HCF। ठीक है, 2 चीज़ें हैं, एक चीज़ होती है HCF, दूसरी होती है LCM। HCF क्या होता है कि दोनों में कॉमन पार्ट। HCF क्या होता है? दोनों में कॉमन पार्ट, हाईएस्ट कॉमन। और LCM का क्या मतलब होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। ठीक है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझ रहे हो, हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे? लीस्ट कॉमन
मल्टीप्लायर। क्लियर है क्या? तो इसके लिए हम सेपरेट एग्जांपल्स लेते हैं और वहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई बेटा? चलिए, सपोज बच्चों एक है हमारे पास नंबर x, ठीक है, एक नंबर x दिया हुआ है और p1 की पावर दिया हुआ है 2, p2 की पावर दिया हुआ है 5, p3 की पावर दिया हुआ है 7, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। एक नंबर है y, ठीक है, p1 की पावर दिया हुआ है 3, p2 की पावर दिया हुआ है 2, ठीक है, p3 की पावर दिया हुआ है 11, ठीक, इस तरह से हमें दिया हुआ है। बात समझ आ रहे हैं? वेयर p1 p2 p3 आर द प्राइम नंबर्स, p1 p2 p3 आर द प्राइम नंबर्स। यहाँ पे लिख लो वेयर, ठीक है, p1 p2 p3 आर द प्राइम नंबर। क्या है ये? प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब एक चीज़ आई कि हमें SCF निकालना है। क्या निकालना है? SCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब आपको SCF निकालना होगा तो आप क्या करेंगे? देखेंगे कि p1 की यहाँ पे पावर कितनी है, p1 की पावर यहाँ पे कितनी है, तो दोनों में कॉमन फैक्टर हम देख रहे हैं, तो 2 फैक्टर ही तो दोनों में कॉमन है। तो आप क्या देखेंगे? इन दोनों में जो लीस्ट पावर है आप उसको ले लीजिए। इन दोनों में लीस्ट पावर किसकी है? 2। तो क्या आ गया? p1 की पावर, क्लियर है क्या? p2 की लीस्ट पावर इन दोनों में क्या दिख रही है बच्चों? 2। p2 की लीस्ट पावर क्या आ गई बच्चों? 2। और p3 की लीस्ट पावर क्या दिख रही है बच्चों? 7। तो ये क्या आ गया हमारे पास? SCF। क्या आ गया बच्चों? SCF। क्या ये बात समझ में आई हमें? फिर बात आती है LCM की। किसकी बात आती है? LCM, ठीक है। ठीक है, LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन। LCM के केस में आप क्या करेंगे? जो इन दोनों में हायर पावर है उसको लेंगे। किसको लेंगे? इन दोनों में जो क्या है? हायर पावर। तो हायर पावर यहाँ पे देखिए क्या है बच्चों? p1 की पावर 3, p2 की पावर 5 एंड p3 की पावर 11। क्लियर है क्या? बोलो भाई, बात समझ में आई क्या? मतलब अगर SCF निकालना है तो हम दोनों में क्या लेंगे? लीस्ट पावर कॉमन देखेंगे। और अगर LCM निकालना है तो हम क्या करेंगे? दोनों की हायर पावर जो कॉमन है वो लेंगे। क्लियर है क्या? बोलो, जो हायर पावर किसी एक में भी मौजूद है उसको ले लेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? ठीक है। अब देखिए मैंने निकाला SCF इंटू LCM। मैंने क्या निकाला? SCF इंटू LCM, ठीक है। SCF इंटू LCM करोगे आप, देखो तो क्या आएगा आपके पास? p1 स्क्वायर इंटू p2 स्क्वायर इंटू p3 की पावर 7 इंटू p1 की पावर 3, p2 की पावर 5 एंड p3 की पावर 11। यही आया बेटा? हमने पढ़ा है बेटा अगर हम सेम बेस पे मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। यही पढ़ा है। अगर a की पावर x इंटू a की पावर y लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा? a की पावर x प्लस। क्लियर है क्या? यहाँ पे p1 की पावर कितनी है बेटा? यहाँ पे p1 की पावर कितनी है? 3। ये दोनों ऐड हो जाएंगी। कितना हो जाएगा? p1 की पावर 5, p1 की पावर 5, p2 की पावर कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5, कितना हो गया? 7। और p3 की पावर कितना हो गया बेटा? ठीक है, क्लियर है क्या? ये हमने क्या कैलकुलेट किया? SCF इंटू। अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ x इंटू वाई, जो नंबर हमारे दिए हुए थे। क्लियर है क्या? मैंने क्या कैलकुलेट किया? x इंटू वाई। अब देखिए बेटा x इंटू वाई कैलकुलेट करते हैं। p1 की पावर 2, p2 की पावर 5, p3 की पावर 7, p1 की पावर 3, p2 की पावर 2 एंड p3 की पावर 11। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? नाउ फिर से वही सेम बेस पे जो है वो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो आपने देखा p1 की पावर 5 आ गया, p2 की पावर क्या आ गया हमारे पास? 5 और 2 7 एंड p3 की पावर क्या आ गया बच्चों? 18। ठीक है, p3 की पावर क्या आ गया बच्चों? 18 आ गया। ठीक है, एक मिनट, 11 और 7 18। ठीक है, अब ये देखिए बच्चों, क्या ये नंबर जो आया और ये नंबर आया सेम है? क्या ये नंबर और ये नंबर सेम है? तो इससे हमें एक रिजल्ट मिला है। क्या रिजल्ट मिला हमें? कि व्हेन वी विल कैलकुलेट SCF एंड वी विल मल्टीप्लाई इट बाय LCM, देन इट विल कम्स टू बी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर।
क्लियर है क्या? बोलो बच्चों। तो HCF इंटू LCM विल बी ऑलवेज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। क्या ये बात समझ में आई? x क्या था हमारा फर्स्ट नंबर था, y क्या था सेकेंड नंबर था। वापस से मैं बता रहा हूँ, अगर हमें HCF निकालना है तो अपने आप कह रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम क्या लेंगे? लीस्ट वैल्यू लेंगे, पावर्स की क्या लेंगे? लीस्ट वैल्यू। क्लियर है? अगर हमें LCM निकालना है तो हम क्या करेंगे? पावर की हायर वैल्यू लेंगे। क्लियर है क्या? नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करिए। फटाफट विदिन 30 सेकेंड्स नोट करो। तो हमारे पास बच्चों क्या है? HCF इंटू LCM विल बी द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, अगर दो नंबर दिए हुए हैं तो। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़े बच्चों। चलिए देखते हैं बच्चों। सपोज बच्चों हमें दिया हुआ है एक नंबर x दिया हुआ है, ठीक है? x दिया हुआ है हमें 360 और y दिया हुआ है बच्चों एक नंबर सपोज हमें 2700 बोल रहा है। कह रहा है हमसे फाइंड HCF LCM एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द नंबर्स एंड HCF, दैट इज़ मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ये रिलेशन हमें वेरीफाई करना है। तो पहले हमारा काम क्या है बच्चों? प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना। सबसे पहले क्वेश्चंस को देखिए, x इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? देखो 360 है, 360 को प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट किया मैंने, 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आया 180, फिर 2 से डिवाइड किया तो 90, फिर 2 से डिवाइड किया तो 45, 3 से डिवाइड किया तो 15, 3 से डिवाइड किया तो 5, 5 से डिवाइड किया तो 1। फिर देखिए क्या गया बच्चों? 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर। क्लियर है क्या? नाउ 2700 पे आते हैं। 2700 को हमने डिवाइड किया 2 से तो आ गया बच्चों 1350, फिर 2 से डिवाइड किया 675, फिर बच्चों हमने 3 से डिवाइड किया 3 टू द 6, ठीक है? 3 टू द 6 5 द, फिर 3 से डिवाइड किया, फिर बच्चों आया यहाँ पे 75, फिर 3 से डिवाइड किया बच्चों ये आ गया 25, फिर 5 से डिवाइड किया दैट इज़ 5, 5 से डिवाइड किया दैट इज़ 1। क्लियर है क्या बच्चों? तो ये क्या आ गया बच्चों? 2700 हमारे पास 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। क्लियर है क्या? 2 है बेटा, ठीक है? ठीक है, लास्ट में आप खड़े हो बेटा, खड़े हो। हाँ, अब मुझे ये बता बेटा कि इसका HCF क्या आएगा? 2 नंबर है, हाँ HCF 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, ठीक है? बैठ जाओ, वेरी गुड। तुम खड़े हो। हाँ, LCM बताओ क्या आएगा? LCM क्या आएगा? LCM क्या आएगा?
2 की पावर 2, फिर तुम यहाँ करने क्या आते हो ये बताओ पहले। पढ़ रहे थे, तुम डेली का नाटक लगा रखे हो। क्या नोट कर रहे थे, समझ रहे हो कुछ? नोट कर रहे थे। नोट तो यूट्यूब से भी हो जाएगा। केवल डेली तुम्हारे पास नए एक्सक्यूज दे रहते हैं। कभी पेन नहीं रहेगा, कभी पेंसिल नहीं रहेगी, कभी कॉपी नहीं रहेगा, कभी किताब नहीं रहेगी। जब नहीं पढ़ना होता तो यूट्यूब से घर पे देखो बैठ के। बैठ जाओ, नॉनसेंस। बताओ बेटा एलसीएम क्या होगा? 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2। अब बैठ जाओ। देखो अगर एचसीएफ निकालना है, इन दोनों में जो लीस्ट पावर है वो देखेंगे। इन दोनों में लीस्ट पावर क्या है, 3 है या 2 है? वो देखो लीस्ट, उसको 3 समझ में आ रहा है। इसमें लीस्ट पावर क्या है? पावर समझ में आता है क्या होता है? हैं? पता है कि पहली बार तो नहीं सुन रहे हो? ऐसा नहीं हो पहली बार सुन रहे हैं पावर क्या होता है? हैं? ध्यान नहीं है? जान रहे हो? अच्छा जान रहे हो तो बताओ ना। लीस्ट पावर क्या दिख रहा है इसमें? लीस्ट पावर क्या दिख रहा है? तो क्या आएगा? 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। ये क्या हो गया? एचसीएफ। एलसीएम क्या होगा? इन दोनों में जो हायर पावर्स हैं, दोनों नंबर्स को कंपेयर करेंगे और हायर पावर्स को देखेंगे। हायर पावर क्या आ रहा है? 2 की पावर 3। इसमें हायर पावर क्या आ रहा है? इसमें हायर पावर क्या आ रहा है? 5 की पावर 2 एलसीएम हो गया। क्लियर है क्या? बोलो बच्चों, समझ में आया? नो। क्या हुआ? कोई कुछ कह रहा है क्या? ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। 4 9 जा 36, 36 5 जा 180। एचसीएफ क्या आ गया हमारे पास? ठीक है, 2 की पावर 3 8 इंटू 27 दैट इज 216। ठीक है, 216 इंटू 25, 216 इंटू 25। तो 25 में से अगर 4 को मल्टीप्लाई कर दे तो 100 हो जाएगा, और 216 को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो मतलब हो गया 100 इंटू 27 टू 5400। कितना आ गया? 5400। क्लियर है क्या? एचसीएफ क्या आ गया? 180। एलसीएम क्या आ गया? अब मैं वेरीफाई कर रहा हूँ रिलेशन क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ सेम आ रहा है। देखते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो ये आ गया 180 इंटू 5400। तो भाई 000 आ जाएंगे, 3 जीरो दिख रहा है क्वेश्चन में। 18 4 जा 72, 18 5 जा 90, 97 आ गया। ये आ गया बेटा हमारे पास। ठीक है, अब हमें जो 2 नंबर दिए हुए थे, दिख नहीं रहा है क्या? इधर बैठ जाइए आप लोग, ना दिख रहा हो तो। 2 नंबर देखिए, x इंटू वाई अब निकाल लें हम। x इंटू वाई क्या आया देखिए, 360 इंटू 2700। तो देखिए 1 2 3 3 जीरोस तो इस तरह आ गया। ठीक है, 27 6 जा। ठीक है, 27 6 जा क्या होता है भाई? 162। कितना होता है? 162। 27 3 जा 81, और 81 और 9 81 और 16 कितना होगा? 97। क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं? तो हैंस रिलेशन इज़ वेरीफाइड। क्लियर है क्या? बात समझ में आया? तो आपको जब कभी एचसीएफ निकालना है, आप क्या करोगे? दोनों फैक्टर पहले प्राइम फैक्टराइजेशन क्वेश्चन को कन्वर्ट करोगे, फिर हर एक प्राइम नंबर की लीस्ट पावर कंसीडर करोगे। एंड इफ़ यू हैव टू फाइंड द एचसीएफ देन प्राइम फैक्टर में पहले कन्वर्ट करेंगे और दोनों में से हायर पावर को कंसीडर करेंगे। क्लियर है? नोट कर लीजिए।
हो गया? इरेज करूँ? ठीक है। जो नहीं नोट कर पा रहे वो वीडियो स्ट्रीम करके देख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। वैसे इसमें कुछ इतना नोट करने वाला है ही नहीं, अगर आप समझ गए हैं तो। दिव्या समझ में आ रहा है बेटे? ठीक है। तो आपने सेल्फ स्टडी की हुई थी, कैसे पढ़ा था? अच्छा अच्छा, आगे देखते हैं बेटा। अपन देखते हैं बेटा, जैसे एक नंबर सपोज हमें दिया हुआ है x, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली प्राइम फैक्टर्स पे आ रहा हूँ, ठीक है। ये दिया हुआ है बेटा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7, ठीक है, इंटू 11 की पावर 3, ये दिया हुआ है, ठीक है। एक नंबर y दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 11 इंटू 7 की पावर 3 इंटू 11 की पावर 2 इंटू 13 की पावर 9, ये दिया हुआ है, ठीक है। आप खड़े हो। हाँ, नाउ द टास्क इज वी हैव टू फाइंड द SCF। नाउ टेल मी द SCF बेटे। 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 3, 11 की पावर 2, 13 की पावर 9, ठीक है। ये गलत है, कोई से सही करना चाहेगा? कोई से सही करना चाहेगा? हाँ दिव्या बताएं बेटे। 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, ठीक है। 7 नहीं होगा, ठीक है, 7 नहीं होगा। 11 की पावर 2, 13 नहीं होगा, अभी भी गलत है। 2 की पावर 2 भी तो नहीं है दोनों में। आप सही है, ठीक है, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, ठीक है। समझ में आया मिस्टेक? ठीक है। हमें करना क्या है, हमने क्या बोला, जो पार्ट दोनों में कॉमन है उसकी लीस्ट पावर लेंगे। जो पार्ट दोनों में कॉमन है उसकी लीस्ट पावर। क्या 2 यहाँ पे है तो यहाँ पे है, तो 2 की हम कोई बात नहीं करेंगे। बात समझ में आई? 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे भी है। अब 5 की लीस्ट पावर देखेंगे, 7। 3 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, 3 की बात नहीं करेंगे। 7 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 7 की बात। 11 यहाँ पे है, यहाँ पे 11 की लीस्ट पावर। 13 यहाँ पे है बट यहाँ पे। बात समझ में आई क्या? देन द SCF ऑफ द क्वेश्चन विल बी, देखो हमारे पास नंबर जो कॉमन है वो कौन कौन से हैं, 5 और 11 ओनली। तो हम देखेंगे 5 की लीस्ट पावर दोनों में जो कॉमन है दैट इज़ 7, एंड 11 की जो लीस्ट पावर कॉमन है दैट इज़ 2, ठीक है। चलो अब LCM बताओ भाई, लास्ट में आप बताओ LCM क्या होगा बेटे? 5 की पावर 11, 11 की पावर 3, ठीक है। गलत है, आप बताओ, करेक्ट करो बेटा। कोई सजेशन नहीं? चश्मा भाई फिर खड़े हो जाओ तुम। क्या होगा? एक मिनट, बगल में। डू यू वांट टू पुट समथिंग? नहीं, नो सजेशन। आपको मैंने क्या बताया, दोनों की हायर पावर लेंगे। बैठ जाइए आप लोग। दोनों की हायर पावर लेंगे। इसमें जो पार्ट एब्सेंट है इट मीन्स वो लिखा हुआ है 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 इज 1। इसमें 3 एब्सेंट है, इसका मतलब क्या लिखा है, 3 की पावर 0। तो हमें क्या लेना है, दोनों की हायर पावर्स। क्लियर है क्या? हायर पावर, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 11, दोनों में हायर। 7 की पावर 3, 11 की पावर 3, 13 टू द पावर। दिस विल बी द SCF। गेटिंग और नॉट? इसीलिए तो ये एग्जाम्पल लिया था। समझ में आया? देखो जब SCF निकालेंगे जो कॉमन फैक्टर हैं उनकी लीस्ट पावर देखेंगे। जब SCF निकालेंगे जो कॉमन फैक्टर हैं उनकी लीस्ट पावर। जब SCF निकालेंगे तो हायर पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स, हायर पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स। क्लियर है क्या?
पूरे में से देखते जाओ, जिसकी हायर पावर आती है कैलकुलेट करते जाओ। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर हायर 11, 7 की पावर 3, 11 की पावर हायर 3, 13 टू द पावर। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? छापो। समझ में आया चाचा? हाँ ठीक है। एनसीईआरटी देना किसी के पास है? हो गया? चलो चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नेक्स्ट। अब देखिए बच्चों क्या होता है कि एनसीईआरटी में जैसे मैंने देखा तो पहले वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में लिखो। लिख लेंगे अपन, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर करना सीख गए, प्राइम फैक्टराइजेशन सीखे लड़के? हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? अनंजय? आधवन। आधा कर देंगे बेटा, पढ़ना स्टार्ट कर दो। हाँ ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट द रिलेशन एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, ये इसके लिए भी हमने क्वेश्चन कर लिया एक। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। एक दिया है कि ये एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना है एंड वेरीफाई करना है रिलेशन, एंड ये दूसरे का थर्ड पार्ट है। ये दिया हुआ है 336 एंड 54। ठीक है, क्लियर है? चलिए बच्चों देखते हैं। 336 प्राइम फैक्टर्स करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों। 2 1 जा 2, यहाँ पे है 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। 2 से डिवाइड किया 8 4, 2 से डिवाइड किया 4 2, 2 से डिवाइड किया 2 1, 3 से डिवाइड किया 7 एंड 7 से डिवाइड किया 1। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, ये 336 हमारे पास क्या आ गया बच्चों? 336 आ गया हमारे पास 2 to the power 4 इंटू 3 to the power 1 इंटू 7 to the power 1। नाउ द सेकेंड नंबर इज़ 54। 54 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यस। 27, 3 से डिवाइड करेंगे 9, 3 से डिवाइड करेंगे 3, 3 से डिवाइड करेंगे 1। तो हमारा जो 54 है बच्चों, ये आ जाएगा 2 to the power 1 इंटू 3 to the power 3। ठीक है, ये दो नंबर हमारे पास आ गए क्या? नाउ हमें वेरीफाई करना है, पहले तो एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ, ठीक है। हाँ भाई, अब निशाने पे कौन आएगा? तुम खड़े हो भाई, फर्स्ट रो। एचसीएफ बताओ बेटा क्या आएगा इन दोनों में? 2 to the power 1, 3 to the power 1, 7 to the power 7। इसमें तुम्हें दिख रहा है क्या? फिर मैंने क्या बताया, एचसीएफ में दोनों में कॉमन फैक्टर देखेंगे और उनकी लीस्ट पावर लेंगे। क्या 7 यहाँ तुम्हें दिख रहा है? तो फिर क्यों लेंगे? बैठो, ठीक है। तुम बताओ एलसीएम, एलसीएम बताओ। 2 to the power 4, 3 to the power 3, 7 नहीं दिख रहा है। अगर किसी में भी मौजूद है तो लेना है लड़के, बैठ। समझ में नहीं आ रहा है? हायर पावर लेनी है, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 7 की पावर 1। जितने फैक्टर हैं सबकी पावर आएगी, कोई एलसीएम के टाइम पे छोड़ेंगे नहीं।
बात समझ में आया लड़के? चलो HCF कितना आया, LCM कितना आया, 16 गुणे 9 गुणे 7, यही आया। 16 9 जा 144 इंटू 7, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 एंड 7 1 जा, ये आ गया हमारे पास। क्लियर है क्या? नाउ वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशन ऑफ HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM। नाउ दैट इज 1008 इंटू 6, दैट इज 6048, ये आ गया नंबर हमारा। नाउ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या आ रहा है ये देखेंगे हम। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। नाउ 336 इंटू 54, 336 इंटू, कहाँ पे बेटे? LCM में। ओ लफड़ा हो गया, कोई बात नहीं, 1 मिनट रुक जाओ। ये यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई और करेंगे ना, फिर 3 का क्यूब 27 होगा, तो इसमें 3 का एक बार और मल्टीप्लाई कर दो यार, इसमें घबराने की क्या ज़रूरत है। तो 16 7 जा हो गया हमारे पास 112, 16 2 का हो गया हमारे पास 32, 32 और 11 दैट इज़ 43। इसमें 3 का फिर से एक बार मल्टीप्लाई कर दो यार, 1008 इंटू 3, 3024 इंटू 6, ठीक है। तो 6 4 जा हो जाएगा बेटा 24, 2 आ गया, 6 2 जा 12 2 14 और 6 3 जा 18। क्लियर, ये आ गया हमारे पास। नाउ 54 इंटू 36, ठीक है। अब क्या बोलो, चलो 54 6 जा कितना हो गया, 5 6 जा हो गया 30, 300 और 4 6 जा हो गया 24, 324 आ गया। 324 का कितना आ गया, ये आ गया। 15 3 जा क्या हो गया, 5 3 जा कितना होता है 15 और 4 3 जा 12, 150 और 12 162, 162 और 32 दैट इज 194, 54 3 जा 162 एंड 19 181 आर द सेम, हेंस वेरीफाइड। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? बात समझ में आई क्या? चलो छाप लो, हो गया। इरेज करूं? कॉपी क्यों बंद कर दी भाई तुमने? क्या क्या हो गया, आगे नहीं पढ़ाएंगे क्या? फिर बेटा तुम्हें उड़ा देंगे हम, उड़ेगा नहीं कुछ भी। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास 3 नंबर दे दिया, 3 नंबर दे दिया बच्चों। हाँ हमसे कह रहा है फाइंड HCF LCM, ठीक है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो 3 का एक पार्ट ले लेते हैं हम लोग। सपोज हमने ले लिया क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। 3 नंबर दिया है 8 9 एंड 25, इसमें हमें HCF लेना है, ठीक है, और LCM लेना है, ठीक है। क्या क्या लेना है, HCF और LCM। नाउ 8 क्या होता है बच्चों, 2 टू दी पावर 3, 9 क्या होता है बच्चों 3 टू दी पावर 2, और 25 क्या होता है बच्चों 5 की पावर 2, ठीक है। HCF बताओ बच्चों क्या आ रहा है। HCF क्या 2 की पावर 3 किसी में कॉमन है, तीनों में कॉमन है? नहीं। 3 की पावर 2 किसी में कॉमन है, तीनों में कॉमन है? नहीं। 5 की पावर 2 तीनों में कॉमन है? नहीं। इट मीन्स HCF क्या हो गया 1। भाई 1 तो सबके साथ हो सकता है ना, 1 तो सबके साथ हो सकता है, मतलब 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0। 2 की पावर 0 बोले तो 1, 5 की पावर 0 बोले तो 1 एंड 3 की पावर 0 बोले तो 1। 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 विल बी 1, ठीक है। LCM, LCM क्या होगा बच्चों, देखो 2 की पावर 3 जो हाईएस्ट पावर है इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, 2 की पावर 3 इज 8 इंटू 9 इंटू 25, 25 8 जा 200 इंटू 9 1800। क्लियर है क्या? द HCF इज 1 एंड द LCM इज
1800. इज इट क्लियर टू एवरीबडी? नाउ अब देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन है हमारे कुछ इस तरह से आते हैं, ठीक है। सपोज हमें 2 नंबर दिया है, ठीक है, 2 नंबर दिया है, HCF दिया है, LCM दिया है, तो 4 एक वेरिएबल हो गए हमारे पास, एक HCF, एक LCM, एक पहला नंबर, एक दूसरा नंबर। इसमें हमें कोई 3 क्वांटिटी दे देगा और चौथी हो जाएगी मिसिंग, हमसे बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ 4th वेरिएबल। तो भाई हमारे पास रिलेशन है ना, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। क्लियर है क्या? सो वी हैव टू गिवन, मतलब कम से कम 3 वैल्यू हमें देगा और चौथी वैल्यू हमसे पूछेगा। मतलब हमें ये पूछना चाहता है एग्जामिनर कि हमें ये फॉर्मूला आता है या नहीं आता है। क्लियर है क्या? नाउ HCF दिया हुआ है बेटा हमें 306 और 657 का 9, और हमसे कह रहा है फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। तो पहली बात तो देखो, ये ध्यान देने वाली बात है, क्या ये दोनों नंबर सेम है? यस सेम है। तो अब हम यहाँ पे ये प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं करेंगे, हमको पता है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। क्लियर है क्या? क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। HCF क्या दिया हुआ है हमको? 9। LCM हमने x एज्यूम कर लिया, कितना एज्यूम कर लिया? x। और प्रोडक्ट नंबर्स क्या है हमारे पास? 306 इंटू 657। ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x क्या आ जाएगा? 306 इंटू 657 अपॉन 9। 3 से डिवाइड क्या आ गया? 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया? 3, ठीक है, 3 टू द 6, ठीक है। उसके बाद 57 में 1 और 9, 219 आ गया। 3 से फिर से डिवाइड किया अपन ने, तो ये हो गया हमारे पास 73। क्लियर है क्या? ये आ गया हमारे पास 306 इंटू 73। अच्छा, तुम लोगों को समझ में आ रहा है मैं कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूँ 2 डिजिट की? देखो, अगर मुझे 73 का 6 में मल्टीप्लाई करना है तो मैं 70 का 3 में 6 में मल्टीप्लाई करूँ तो 7 6 क्या होता है? 42, मतलब 420 आ गया। अब 3 का मल्टीप्लाई करो 6 में, 18, तो 420 और 18 कितना हो गया? 438, 438 का क्या आ गया यहाँ पे? 8, ये आ गया। 0 लगाया तो यहाँ पे 3 भी आ गया। अब यहाँ पे कैरी क्या है? 4 है, ठीक है। तो 73 3 जा कितना हो गया? 73 जा 210 और 3 3 जा 9, 219 एंड 4। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? क्या ये बात हमें समझ में आई? ठीक है, नोट कर लो, नोट करो फटाफट। हो गया? नोट के लिए आगे बढ़ें, चलिए। अब बच्चों इसमें और क्या क्वेश्चन बन सकता है? ठीक है, इसमें बच्चों एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि चेक वेदर अ नंबर इज एंडिंग विद 0 और नॉट। चेक वेदर अ नंबर इज एंडिंग विद 0 और नॉट। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे बन सकता है, चेक वेदर अ नंबर इज एंडिंग विद 0 और नॉट।
ठीक है। अब मुझे ये बताओ भाई किसी नंबर के एंड में 0 कब आता है? जब वो एक 10 का मल्टीपल होगा। अगर किसी नंबर के एंड में 0 आ रहा है, इट मीन्स वो एक 10 का मल्टीपल होगा। बोलो बेटा, होगा कि नहीं होगा? बोलो। अच्छा, 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 × 5। मतलब अगर किसी नंबर के एंड में 0 आ रहा है, इट मीन्स उस नंबर के फैक्टर में 2 और 5 जरूर मौजूद होगा। बोलो भाई, अगर किसी नंबर के एंड में 0 आ रहा है, इट मीन्स उस नंबर के फैक्टर्स में 2 और 5 जरूर प्रेजेंट होगा। होगा कि नहीं होगा? तो बस देखो, हमें क्या करना है कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। कोई भी नंबर दिया हुआ है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। और अगर उसमें फैक्टर 2 to the power m × 5 की पावर n आ रहा है, वेयर m and n belongs to नेचुरल नंबर, वेयर m and n belongs to मतलब नॉन निगेटिव इंटीजर, सॉरी, ठीक है, एक्सेप्ट 0, नॉन निगेटिव इंटीजर एक्सेप्ट 0। मतलब m और n अगर पॉजिटिव हैं, ठीक है ना, तो हम कहेंगे वो नंबर हमारा 0 से एंड हो रहा है, अदरवाइज क्या कहेंगे? 0 से एंड नहीं हो रहा है। क्लियर है क्या? बोलो। बात समझ में आ गई क्या? किसी ने हमें बोला भाई कि x = 2 to the power 3 × 3 to the power 5 × 5 to the power 7 × 7 to the power 9 इज दिस नंबर एंडिंग विद 0? यस। क्या इसमें 2 और 5 की पॉजिटिव पावर्स अवेलेबल हैं? अब इसमें कितने जीरोज आएंगे? जो इन दोनों की पावर में लीस्ट नंबर होगा। इन दोनों की पावर में लीस्ट नंबर क्या है? 3। तो इसके एंड में कितने जीरोज आएंगे? 3। क्या बात समझ में आई? पहली बात तो अगर वो नंबर 0 से ख़त्म हो रहा है तो उसमें 2 और 5 के फैक्टर्स होंगे ही। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? और अगर 2 और 5 के फैक्टर्स हैं तो अब किसी ने पूछा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ 0 विल कम इनटू द एंड ऑफ दिस नंबर, देन हमें क्या करना है बेटे कि जो इन दोनों की लीस्ट पावर होगी, m और n में जो लीस्ट वैल्यू होगी, वो हमारा नंबर जीरोज आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे कितने जीरोज आएंगे? लीस्ट 3। क्या ये बात समझ में आई? एक क्वेश्चन नोटबुक से करते हैं, सॉरी बुक से करते हैं, NCERT से। इसमें तो हमसे पूछ रहा है चेक, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, कह रहे हैं चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड with the digit 0 with the digit 0 for any natural number n, for any natural number n, natural number n, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे बात समझो आप, 6 to the power n है, 6 के फैक्टर क्या होता है बेटा? 2 और 3, 2 × 3 to the power n। इसका मतलब उसमें 2 और 3 दोनों के 2 और 3 के फैक्टर हैं केवल। क्या आ गया ये? 2 की पावर n × 3 to the power n। भाई मेरी बात समझो, आप अगर लिखा हुआ है 6 to the power, अगर लिखा हुआ है 5, तो हम इसे क्या लिखेंगे? 2 × 3 की पावर 5, इसे हम लिखेंगे 2 की पावर 5 × 3 to the power 5। मतलब ये पावर इनके साथ आ जाती है। क्लियर है? क्योंकि मल्टीप्लाई में ये चीज़ें, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो 2 की पावर तो इसमें प्रेजेंट है, n क्या कह रहा है? नेचुरल नंबर। क्या 5 की पावर प्रेजेंट है इसमें? बोलो, 5 की पावर प्रेजेंट है? हमें दोनों पावर चाहिए। क्या चाहिए? दोनों पावर। अगर दोनों पावर प्रेजेंट हैं तो ही यहाँ नंबर क्या होगा हमारा? 0 से एंड होगा, अदरवाइज एंड नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या 5 की पावर है? तो 5 की कोई भी नेचुरल नंबर पावर नहीं है, तो यहाँ पे जो नंबर है वो 0 से एंड नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम टुडे। एक्सरसाइज 1.2 आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 1.2 विद एग्जाम्पल फ्रॉम NCERT गिवन ऑन पेज नंबर 11। ठीक है। किसकी थी बुक?